गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खान अमेठी पर। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से कई अलग-अलग कंट्रियों की वैकेंसीज़, रिक्वायरमेंट की जानकारी आप लोगों के समझ सजेस्ट करने वाला हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, ताकि आपको सही से जानकारी मिल सके कि कौन-सी वैकेंसी, कौन-सी देश के लिए रहती है और कौन-सी जगह में, कौन-सी डेट में होने वाली रहती है। ओके भाई लोग, ये रिक्वायरमेंट कुछ चेन्नई, विशाखापट्टनम, दिल्ली और गुजरात और उसके बाद मुंबई और उत्तर प्रदेश और कुछ बिहार में होने वाले रहते हैं। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा जिन भाई का अगर वीडियो में ट्रेड नहीं रहता, वो भाई अपना ट्रेड कमेंट करना ना भूलें और वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और भी अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। वीडियो ये लॉन्ग हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत यानी कि ज़बरदस्त यानी ट्रेड के वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलने वाली है, जिनके लिए काफ़ी टाइम से लोगों का कमेंट आ रहा है ऑलरेडी। जैसे कि वेयर हाउस वर्कर हो गया, पैकिंग का काम करने वाला हो गया, सिलाई का काम करने वाला हो गया। तो रसिया के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज़ देखने को मिलने वाली हैं आज के इस वीडियो में। तो जैसे कि जो है कि अबू धाबी के लिए हैं वैकेंसीज़, उसके बाद से यूरोप हो गया, सऊदी अरब, रशिया और उसके बाद से फिर से सऊदी अरब, उसके बाद से सेर्बिया के लिए भी है, इज़राइल के लिए भी है। रसिया के लिए जैसे कि हमने बोला कई अलग-अलग जगहों के लिए और कई अलग-अलग कैटेगरीज़ के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। फिर उसके बाद से गुयाना, ठीक है ना? गुयाना साउथ अमेरिका में में आता है, ठीक है? तो वहाँ के लिए भी सीबी सिलेक्शन का रिक्वायरमेंट्स आया हुआ है। और उसके बाद से रसिया के लिए जैसे कि हमने बोला वेयर हाउस वगैरह उसके लिए भी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहली वैकेंसी आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट है। देख सकते हैं इसका 15 तारीख को फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू हो रहा है सूरत एसआर इंजीनियरिंग मोरा टेकरा में। इसमें कितना कैटेगरी दिया गया है, सभी का सैलरी वीडियो की स्क्रीन पर शो किया गया है। तो जैसे कि जो भी बंदा इंटरेस्टेड है इस सैलरी में जाने के लिए, लॉन्ग जॉब का रिक्वायरमेंट रहता है, आपको पेपर वीज़ा मिलेगा, नॉर्मल मेडिकल होगा। ये मान के चलिए आपका फ्लाइट 20 दिन के में हो जाएगा, ठीक है ना? 20 से 1 महीना मान के चलिए, बाकायदा इसमें लिखा गया है 20 दिन। कंपनी की तरफ से फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन, 8 आवर्स की ड्यूटी, पासपोर्ट आपका ईसीआर हो, ईसीएनआर हो, दोनों चलेगा। अगर आप फ्रेशर हैं या रिटर्न है, दोनों चलेगा। तो जो भी बंदा इंटरेस्टेड है, ये 15 तारीख को आपको इंटरव्यू अटेंड करना रहता है। उसके बाद से जैसे कि अबू धाबी का दूसरा रिक्वायरमेंट है, जिसे एनएमडीसी या फिर आप एनपीसीसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अबू धाबी का रिक्वायरमेंट है, ये 13 और 14 तारीख को जो है कि बड़ोदरा, गुजरात में इसका इंटरव्यू होने वाला रहता है। इसमें आपको 1 साल पे वेकेशन मतलब कि आपको छुट्टी मिलता है, आने-जाने के लिए टिकट मिलता है कंपनी की तरफ से। तो कोई भी बंदा अगर इंटरेस्टेड है, जैसे कि आप जो ट्रेड, जो कैटेगरीज़ वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो आप अगर इसमें जाना चाहते हैं तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। ओके भाई लोग, जैसे कि अब कितना कैटेगरी 6G आर्क वेल्डर्स है, 3G 4G वेल्डर, फुल टिक वेल्डर एसएस में है, 3G 4G एफसी और डब्ल्यू वेल्डर है। बहुत सारा कैटेगरी दिया गया है, इसमें आप अच्छा सा देख लीजिए। अगर आपका कैटेगरी रहता है तो जो जो डेट दिया गया है और जो लोकेशन दिया गया है, उसमें आपको उस डेट में जो है कि और वो जो लोकेशन पे आपको ये क्लाइंट अगर इंटरव्यू है तो खास करके जो है कि आपको इंटरव्यू अटेंड करना रहता है। जैसे कि इसमें देखिए वेल्डर का जो यानी कि दिया दिया गया है, वेल्डर का फ्री रिक्वायरमेंट है। इसमें जो सैलरी दिया गया है वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं। फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी सुविधाएँ रहती हैं। जैसे कि इसका जो इंटरव्यू होने वाला है क्या बोलते हैं अपना 10 तारीख में तो जो है कि हो ही गया है, ग्लोबल वेल्डिंग गोरखपुर में हो गया है, 11 को भी हो गया है और उसके बाद से ये अभी 13 तारीख को अनूप टेच और 14 तारीख को अनूप टेच बड़ोदरा और 17 तारीख को मुंबई में ये इंटरव्यू हो रहा है। ओके भाई लोग, तो आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें कितना कैटेगरी है, लोकेशन आपको दिख रहा होगा। उसके बाद से आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं ये रिक्वायरमेंट है यूरोप के लिए। इसमें टेक्सटाइल वार्पिंग मशीन ऑपरेटर है, फार्बिक रोलिंग मशीन ऑपरेटर है, फार्बिक रोल वार्पिंग पैकिंग मशीन ऑपरेटर है, जिनका ये पास में अगर जैसे कि आप काम करते हुए का एक वीडियो अच्छा सा रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर आप जैसे कि यूरोप जाने के लिए टेक्सटाइल में अगर आप जाने के लिए आपके पास में एक्सपीरियंस है, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं तो काफ़ी टाइम से, तो भाई ये वैकेंसी अभी डायनामिक में अवेलेबल है और बहुत सारे इसमें डायनामिक में अभी के टाइम में फ़िलहाल बहुत सी कैटेगरीज़ के लिए और कई अलग-अलग जगहों के लिए इज़राइल हो गया और यूरोप के लिए वैकेंसी अभी के टाइम में फ़िलहाल अवेलेबल है। जो भी भाई अगर जैसे कि आप गुजरात से हैं या फिर दिल्ली से हैं या मुंबई से हैं, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली ऑफ़िस में जा कर के आप बात कर सकते हैं। वहाँ से जानकारी और भी चाहिए होता है तो ले सकते हैं, जैसे कि आपका दूसरा कुछ ट्रेड रहता है तो। ओके भाई लोग। उसके बाद से आप फिर से सऊदी अरब की वैकेंसी वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो है कि
जो ट्रेड दिया गया है इसका जो सैलरी है आपको डॉलर में प्रति आवर्स के रूप में मिलता है। ठीक है, कैलिब्रेटर है, उसके बाद से इसमें कैंडिडेट के पास में आईटीआई होना अनिवार्य रहता है। और उसके बाद से ये कंपनी जो है एक कोरियन कंपनी है। जैसे जाहिर सी बात है कोरियन कंपनी है, इसके लिए इसमें डॉलर में सैलरी रहता है, नहीं तो ज़्यादातर कंपनियों में वहाँ रियाल में सैलरी रहता है। बहरहाल आपको डॉलर नहीं मिलेगा, वहाँ रियाल ही मिलेगा, लेकिन कि जो सैलरी रहता है वो आपको डॉलर में बताया गया है। उसके बाद से आपका कितना डॉलर मंथली बनता है उसको कन्वर्ट करके जो वहाँ की करेंसी रहती है वो आपको मिलती है। ओके भाई लोग, जैसे रसिया में ज़्यादातर होता है। रसिया में कैंडिडेट डॉलर में आता है, लेकिन यहाँ डॉलर नहीं चलता है। डॉलर कितना डॉलर, मान लीजिए आपका $1000 बना महीने का या फिर 1500 बना, तो $1500 का यहाँ रसिया की जो लोकल करेंसी है रूबल है, उसका जो है कि रशियन करेंसी जो है रूबल है, तो उसमें कितना रूबल बन रहा है $1000-1500 का, तो वो करेंसी आपको दिया जाता है। फिर उसको कैंडिडेट अपना घर में भेजता है, इंडियन अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद से वीडियो की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल हेल्पर का। 200 कैंडिडेट चाहिए होता है। इसमें सैलरी आपको जो है कि वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें क्या सैलरी दिया गया है। और इसमें आपको जो है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा, नॉर्मल मेडिकल रहेगा, सीबी सिलेक्शन का रिक्वायरमेंट है, 9 आवर्स की ड्यूटी रहती है, उसके बाद से ओवर टाइम आपको मिलता है। कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है, आपको जीमेल आईडी और उसके बाद से व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस पे अपना जो भी एक्सपीरियंस रहता है साझा कर सकते हैं। उसके बाद से आप हज का यानी कि सेक्शन चालू होने वाला है, क्योंकि रमज़ान भी आने वाला है, तो कोई भी भाई जो है कि जैसे कि कैंडिडेट अगर जैसे कि बस ड्राइवर में है और सऊदी अगर जाना चाह रहे हैं, तो भाई ये आपके लिए अच्छा मौका होगा। ख़ास करके इसमें मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए। और दूसरी बात जो है कि कैंडिडेट के पास में कैंडिडेट को कंपनी की तरफ से फ्री उम्रा करने के लिए जो है कि यानी मौका मिलता है। इंडियन हाईवे लाइसेंस इसमें एक्सेप्टेड है। अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड बाय कंपनी। एज लिमिट 25 से 45 होना चाहिए। ओनली मुस्लिम कैंडिडेट। सैलरी 1500 प्लस ट्रिप दिया गया है। टारगेट जैसे कि आपका जो आता है सैलरी 3000 से 3500 तक यानी कि आ जाएगा। ओके भाई लोग, तो उसके बाद से आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट है सेर्बिया के लिए। सेर्बिया के लिए है, इसमें बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ दिए हुए हैं। जैसे कि ये रिक्वायरमेंट में इतने सारे ट्रेड हैं, इसका जो फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होता है 16 तारीख को होता है। वीडियो की स्क्रीन पर आप अच्छे से अपना कैटेगरी देख लीजिए, उसके बाद से सैलरी देख लीजिए। अगर उसके बाद से फिर यानी कि इच्छा रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये रिक्वायरमेंट का जो इंटरव्यू होगा ये चेन्नई में होगा। ऑफिस का नाम है एमपीएस इंटरनेशनल, जो कि एक्सटर्नल ऑफ अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड ऑफिस है और बड़ी ऑफिस है। इस एजेंसी में आपको रोमानिया, ग्रीस और उसके बाद से सेर्बिया, रोमानिया, वियतनाम, कई अलग अलग जगहों के लिए वैकेंसीज आती रहती है। गल्फ कंट्री के लिए तो ये मान के चलिए नॉर्मल सी बात रहती है। जैसे कि इसमें स्टील फिक्सर हो गया, सैटरिंग कारपेंटर हो गया, मिग वेल्डर हो गया, बिल्डिंग प्लम्बर्स हो गया, ब्लॉक एंड प्लास मेसन हो गया, फिर उसके बाद से ट्रेलर ड्राइवर हो गया, कंक्रीट ऑपरेटर हो गया, सन ब्लास्टर हो गया। इतना कैटेगरी दिया गया है। कंपनी की तरफ से फ्री अकोमोडेशन रहता है, फूड के लिए आपको पैसा मिलता है। ड्यूटी 10 आवर्स यानी तो 9 आवर्स प्लस 1 आवर्स रहता है। एज लिमिट 25 से 45 साल, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। प्रोसेसिंग टाइम इसका आपका 4 से 5 महीना लगता है। ओके भाई लोग, तो जो भी भाई के पास में इतना समय है, सिर्फ वही इसमें अप्लाई करने के लिए सोचे। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो फर्जी टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं रहता है। ओके भाई लोग, तो मैं कहना चाहूँगा कि उसमें देखिए, अगर कोई भी बंदा जैसे सोच रहा है भाई कि सीबी से नहीं होगा, तो ये मान के चलिए कि ना के बराबर है। क्योंकि अगर क्लाइंट इंटरव्यू कोई भी रिक्वायरमेंट रहता है, तो उसमें अगर आपको इंटरव्यू अगर अटेंड कर रहे हैं तो ही आपका चांस बनता है, नहीं तो मुश्किल है। उसके बाद से आप फिर से इज़राइल के लिए वैकेंसी देख सकते हैं। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का ये रिक्वायरमेंट रहता है। डायनामिक एजेंसी का रिक्वायरमेंट है, दिल्ली का। ओके भाई लोग, दूसरी बात ये है कि खास करके आज के ही वीडियो में एक भाई का हमारा कमेंट आया था कि अगर फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर वो भी इज़राइल का कोई वैकेंसी है तो बताइए। तो ये आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं भाई। इसमें जो है कि आपको जो भी यानी कि जो टर्म कंडीशन दिया गया है आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे कैंडिडेट के पास में हैवी व्हील्स कमर्शियल लाइसेंस होना अनिवार्य है, 5 ईयर्स का वैलिड। ओके भाई लोग, इंग्लिश आना चाहिए कैंडिडेट को। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है, आपका पास में एक्सपीरियंस है, लाइसेंस है और आप इज़राइल जाना चाह रहे हो, तो भाई ये दिल्ली में भी वैकेंसी अवेलेबल है। इसके लिए अगर आप डायरेक्टली दिल्ली जाएँ तो फिर आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर दिल्ली के आस-पास से हैं तो नहीं है, तो फिर आपको मोबाइल नंबर दिख रहा होगा जी, और उसके बाद से जीमेल आईडी दिख रहा होगा, उस पे अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं। और उसके बाद से आप जो भी कुछ जानकारी चाहिए होता है ले सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम क्या है, इसमें सैलरी क्या मिलेगा, अगर बाई चांस मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ तो अच्छे से जानकारी करके उसके बाद भी कोई कदम उठाएँ।
ओके भाई लोग, कोई भी रिक्वायरमेंट रहता है उसके बारे में पहले अच्छे से तहकीकात करें, किसके क्या टाइम लग रहा है क्या नहीं। बाकायदा ओपस में यानी बैनर में तो किसी किसी में दिया रहता है क्या टाइम लगने वाला रहता है क्या नहीं रहता है, लेकिन किसी में नहीं रहता तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी करें। पता लगे आपको बोल दिया कि 1 महीने में हो जाएगा, उसके बाद 6 महीना आपको इंतजार करना पड़े, क्या मतलब निकलेगा उसका। उसके बाद से फिर से आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट है रसिया के लिए। इसमें आपको मेसन सीवी सिलेक्शन का रिक्वायरमेंट है, बैरेक मेसन है, टाइल्स मेसन है, प्लास्टर मेसन है, वॉल पेंटर है और हेल्पर है। इतना कैटेगरी दिया गया है, 100 कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट रहता है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा वो आपको इंडियन रुपीस में मिलता है। जैसे कि आपको सैलरी जो दिया गया है 60,000, फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सारी सुविधाएं रहती हैं। इसका जो जॉब टर्म कंडीशन दिया गया है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी भाई अगर बाई चांस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो पे कमेंट करिएगा इस रिक्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एक वीडियो में कई यानी कि कंट्रीज़ के वो कई यानी अलग-अलग ट्रेड के रिक्वायरमेंट रहते हैं। तो उसके बारे में आप बताइएगा, अपना ट्रेड बताइएगा कि हमको इस रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी चाहिए, मैं कुछ यानी इसमें नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं उसके बारे में और अच्छे से बेहतर से बता दूँगा मैं। ओके भाई लोग, उसके बाद से देखिए सीबी सिलेक्शन का ये रिक्वायरमेंट है। और दूसरी बात क्या है, कुछ यानी कि जैसे कि आरजू इंडियन टेक्निकल गल्फ रिक्वायरमेंट जो ये एजेंसीज है, ये कुछ लोग इसके बारे में पूछते हैं भाई ये जेन्युइन है कि नहीं है, तो भाई ये जेन्युइन है, फर्जी एजेंसी नहीं है। और कुछ लोग का कहना ये यानी कि मानना ये होगा कि ये यानी कि मुंबई की नहीं है, दिल्ली की नहीं है, इसकी वजह से हो सकता है कि यानी इसके ऊपर यानी ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं ये कहूँगा कि ऑफिस सही है, किसी के साथ में फ्रॉड नहीं करता है, जो भी काम रहता है पूरा क्लियरली बताता है कि हाँ भाई आपका इतना टाइम लगेगा, इतना प्रोसेस रहेगा। अगर आपका इच्छा है तो आप यानी कि आप यानी कि रखिए, अपना पासपोर्ट जमा करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ओके भाई लोग। तो जैसे कि अभी इस एजेंसी में एक साउथ अमेरिका के लिए भी वैकेंसी अभी आई हुई है सीवी सिलेक्शन के माध्यम से। इसमें बहुत सारा कैटेगरी इसमें दिया गया है, लेकिन इसमें ओनली रिटन कैंडिडेट रहता है, कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट इसमें नहीं रहेगा। जिन भाई के पास में जैसे कि अच्छा बेहतर एक्सपीरियंस है, सिर्फ वही, और आपके पास में कम से कम 3 से 4 साल का अगर गल्फ एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात क्या है, यहाँ जाने के लिए काफ़ी टाइम का फ्लाइट रहता है, उसको भी आपको ध्यान ध्यान देना पड़ेगा। जैसे रसिया के लिए कम से कम दिल्ली से 7 से 8 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। और रसिया में फिर उसके बाद से दूसरी कौन सी जगह में जा रहा है कैंडिडेट, तो उसको वहाँ से भी 2 से 3 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 7 घंटे लगते हैं। तो किसी किसी का फ्लाइट यानी 15 से 17 घंटे का हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा भाई, उस इन सब जगहों पे जाने के लिए, जैसे साउथ अमेरिका हो गया और भी जैसे कि हो गए, तो ज़्यादा टाइम का फ्लाइट रहता है, आदमी कंटिन्यू बोर हो जाता है, बीमार भी हो सकता है, ठीक है। तो इस इन सब चीज़ों को ध्यान में यानी रख करके फिर उसके बाद से यानी कि सोचें। ओके भाई लोग, उसके बाद से फिर से आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट है। इसमें जैसे कि क्या कैटेगरी दिया गया है, टेलर है, गारमेंट्स हेल्पर्स हैं, फर्नीचर्स कारपेंटर हैं, इतना कैटेगरी है। इनका सैलरी वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कितना कितना कैंडिडेट चाहिए होता है वो भी आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद से ड्यूटी जो है आपका, इसमें 11 आवर्स, 1 आवर्स लंच रहता है। उसके बाद से आपको जो सैलरी दिया गया है, आपका यानी 21 से 40 साल, कॉन्ट्रैक्ट 2 साल, पासपोर्ट ईसीआर ईसीएनआर दोनों चलेगा। तो आप इसका जॉब टर्म कंडीशन जो दिया गया है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद से अगर आपकी इच्छा होती है तो आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके भाई लोग। उसके बाद से सेम इसी एजेंसी में आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा होगा वेयर हाउस वर्कर की का रिक्वायरमेंट। इसमें कितना अलग यानी कैटेगरी दिया गया है, तो यानी कि सॉरी कितना कैंडिडेट चाहिए होता है, 200 कैंडिडेट ऑलरेडी मैंने अभी पिछले एक वीडियोस में जानकारी दी थी, तो उसमें से कुछ यानी कि कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, लेकिन अभी फिर से 200 कैंडिडेट का और रिक्वायरमेंट आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है वेयर हाउस वर्कर में, तो भाई आपको डायरेक्टली नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके और भी अच्छे से जानकारी ले लीजिए। उसके बाद से अगर आपको लगता है यानी ट्राई करना चाहिए तो ट्राई करिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रसिया और इसराइल और यूरोप, इन 3 जगहों के लिए आज के टाइम में सर्विस चार्ज बहुत लग रहा है, 1.5 लाख से ज़्यादा रुपये लग रहा है, ठीक है। 1.5 लाख से रुपये ज़्यादा लग रहा है। और उसके बाद से मैं कहना चाहूँ, अभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले यहाँ पे रसिया में ये मान के चलिए 35 से 30 हज़ार रुपये में, 40 हज़ार 50 हज़ार रुपये में बहुत से लोग आए हुए हैं। लेकिन अभी अगर आप सोचें कि ये 30 से 35 हज़ार या 1 लाख में आने के लिए, तो कहीं न कहीं पॉसिबल नहीं है। मैं भी ये मानता हूँ कि अगर कोई भी कैंडिडेट किसी जगह में जा रहा है, तो उसका सर्विस चार्ज जो होता है, ये मान के चलिए उसका जितना महीने का सैलरी रहता है, उतना रहे तो कहीं न कहीं बहुत बेहतर है। ये और बहुत ज़्यादा हो तो मान के चलिए 1 से डेढ़ महीने का सैलरी लग जाए। उसके बाद से कैंडिडेट मान के चलिए कोई भी बंदा जा रहा है, तो 1 से डेढ़ महीने में वो अपना पैसा निकाल सके। लेकिन कि आज के टाइम में जो कंडीशन है ना,
ये मान के चलिए कि भाई आप नहीं जाएँगे, दूसरा कोई जा रहा है, दूसरा नहीं जा रहा है, तीसरा जा रहा है। ऐसे लोगों की वजह से है, यानी सर्विस चार्ज अभी बढ़ गया है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है? तो इसमें यानी अच्छा से बात करके क्लियरली कि हाँ, क्या भरना है, क्या प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में फिर उसके बाद से यानी सोचें। ठीक है? लेकिन रिक्वायरमेंट जो है ये जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, कोई फर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके भाइयों? तो जैसे कि आज के इस वीडियो में जिन भाई का अगर ट्रेड ना रहा हो, वो भाई अपना ट्रेड वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में उनके ट्रेड के बारे में कोशिश करूँगा जानकारी देने के लिए। ओके भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।